हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th हिंदी पदखंड का ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको आंसर के साथ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर बी होगा, आत्महत्या के विरोध। इसका आंसर बी होगा। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो इसका आंसर डी होगा, रघुवीर सहाय। तीसरा नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका आंसर सी होगा, अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो इसका आंसर बी होगा, व्यंग प्रधान। पांचवा नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो इसका आंसर ए होगा, आधुनिक काल। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सातवां नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय में किया था? तो इसका आंसर बी होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। आठवां नंबर प्रश्न है, अधिनायक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, सन्नाधारी वर्ग। नौवां नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में अर्चना किस प्रतिनिधि हैं? तो इसका आंसर ए होगा, आम आदमी। 10वां नंबर प्रश्न है, हरचरण कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, घर का नौकर। 11वां नंबर प्रश्न है, अजय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो इसका आंसर सी होगा, रघुवीर सहाय। 12वां नंबर प्रश्न है, दूसरा सप्तक के साथ कवियों में कौन शामिल है? तो इसका आंसर बी होगा, रघुवीर सहाय। 13वां नंबर प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? तो इसका आंसर ई होगा, समकालीन राजनीति पर। 14वां नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो इसका आंसर बी होगा, दूसरा सप्तक। 15वां नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, वे भूल गए। 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? इसका आंसर सी होगा, वे लोग भूल गए हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो इसका आंसर ए होगा, नवभारत टाइम्स। 19वां नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो इसका आंसर ए होगा, दिनमान। 20 नंबर प्रश्न है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो इसका आंसर ई होगा, निबंध। 21 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो इसका आंसर सी है, कविता। 22 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ई होगा, 9 दिसंबर 1929 को। 23 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था?
तो इसका आंसर बी होगा, हरदेव सहाय। 24 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा, लखनऊ। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो इसका आंसर डी होगा, सीढ़ियों पर धूप। 26 नंबर प्रश्न है, अधिनायक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, रघुवीर सहाय। 27 नंबर प्रश्न है, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं? तो इसका आंसर ई होगा, रघुवीर सहाय। 28 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो इसका आंसर बी होगा, दिनमान के। 29 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर डी होगा, कुछ पते कुछ चिट्ठिया के। हमारा अंतिम प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं? इसका आंसर बी होगा, 20वीं सदी के। इस प्रकार हमारा 30 प्रश्न समाप्त हुआ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।